नल पुराण इतिहास के एपिसोड 117 में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे किसी न किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी मेरे पास प्रसारित करने के लिए एक कमेंट है और उनका नाम है श्रीमान जयश्री साहू। वो लिखते हैं, गुरुजी आपको मेरा सादर प्रणाम। हमारा भी चैनल पर नाम लेने का कष्ट करें। गुरुजी आप ऐसे ही सुखी जीवन जीते रहें, आपकी आयु और बढ़ जाए, ताकि आप हमें ऐसे ही ज्ञान की बातें बताते रहें, नल पुराण कथा सुनाते रहें। हम नागपुर से बोल रहे हैं। हमने आपके 116 एपिसोड देख चुके हैं, आगे भी आपका साथ देंगे और देते रहेंगे। तो देखिए श्रीमान जयश्री साहू जी, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान 116वें एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 116वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल और मनसुख दोनों उस नटनी के जादू के चक्कर में फंस जाते हैं और दोनों एक काल कोठरी में बंदी बन जाते हैं। अब राजा नल और मनसुख उस काल कोठरी में बंदी बने हुए विचार करने लगे कि अब हमारा क्या होगा, हमें यहां से कौन छुड़ाएगा। ये तो एक विशाल खंडर है जो देखते ही डरावना लग रहा था और हमें पता था कि वो नटनी अवश्य कुछ ना कुछ हमारे साथ चाल चलेगी। अब हमें कैसे बचना होगा। देखिए श्रोताओं, दोनों ये सोच रहे हैं। मनसुख कहने लगा कि नल भैया दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल रानी गजमोतनी ही हमारी तुम्हारी सहायता कर सकती है। नल कहने लगा तो ध्यान धरो तुम्हारी भाभी का और बुलाओ उसे इसी जेल में। देखिए श्रोताओं, राजा नल और मनसुख दोनों आसन मार करके बैठ जाते हैं और उस काल कोठरी में गजमोतनी का ध्यान धर रहे हैं। रानी गजमोतनी मन में विचार करने लगी कि मुझे महाराज ने याद किया है, मुझे चलना चाहिए। परंतु रानी सोच रही है कि महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे किस स्थान पर बंद हैं। देखिए श्रोताओं, रानी गजमोतनी खोजते हुए कि महाराज कहाँ हैं, महाराज को देखना चाहती है, परंतु महाराज उस अंधेरी काल कोठरी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। रानी गजमोतनी को समझते देर ना लगी। रानी गजमोतनी समझ गई कि ठीक है, इस खंडर में और ये जादुई काल कोठरी है, उसमें महाराज और मनसुख दोनों कैद हैं। देखिए श्रोताओं, ये सोच करके रानी गजमोतनी उस काल कोठरी की तरफ चल देती है और बहुत जल्दी ही राजा नल और मनसुख के सामने जाकर के खड़ी हो गई। पूछने लगी, कहो राजन, कैसे याद किया, कैसे बुलवाया। मनसुख कहने लगा कि भाभी तुम देख रही हो, हम इस काल कोठरी में बंद हैं। हम नहीं जानते कि कहां से निकला जा सकता है, इसके निकलने का रास्ता क्या है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और इस अंधेरे कक्ष में दुर्गंध युक्त स्थान है। यह चारों ओर से दुर्गंध आ रही है। यहां अधिक समय तक यदि हम रुके तो निश्चित ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात जब गजमोतनी ने सुनी तो गजमोतनी कहने लगी कि देखिए महाराज, मैं भी इस नटनी के बराबर जादू में जादूगरनी नहीं हूं, मैं इसे नहीं रोक सकती। नल कहने लगा तो जब तुम इसे नहीं रोक सकती तो फिर हम कैसे मुक्त होंगे, और तुम्हारा पुत्र ढोल कुमार राजकुमारी तिमन कौर ने तोता बना रखा है, वो कैसे छूटेगा। जब रानी गजमोतनी बोली कि महाराज आपको धैर्य धारण करना होगा, आप भी छूटेंगे और राजकुमार भी छूटेगा, परंतु ध्यान से सुनिए, मेरी बात में एक भी चूक नहीं हो जाए। ये जो नटनी है, इसकी शक्तियां अमावस्या को ठीक रात्रि के 10 बजे 1 घंटे के लिए समाप्त हो जाती हैं और उस शक्ति को अर्जित करने के लिए ये भैरों को
भेंट देती थी। इसको प्रति अमावस्या के दिन एक मनुष्य की भेंट बहरों को देनी होती है और तब इसकी सभी शक्तियां वापस लौट आती हैं। परंतु ध्यान रहे राजन कि अब की बार इसने बहरों के लिए 2 राजाओं की भेंट बोली थी कि मैं आपको भैरव बाबा 2 राजाओं की भेंट चढ़ाऊंगी यदि मेरी शक्ति कभी भी विलुप्त ना हो। तो हे राजन ध्यान से सुन लो, यदि ये मौका चूक गया तो फिर कभी भी ये नटनी किसी के हाथों मारी नहीं जाएगी। नल कहने लगे कि क्या हमें उस नटनी का वध करना होगा? कि अवश्य महाराज, यदि दुष्ट का अंत नहीं किया तो उसकी दुष्टता का भी अंत नहीं होता है। कभी कभी दुष्टता का अंत करने के लिए दुष्ट का अंत करना आवश्यक होता है और ठीक इसी तरीके से तुम्हें इस नटनी का अंत करना होगा। नल कहने लगा कैसे करूंगा? तो नल से रानी गजमोतनी कहने लगी कि महाराज ध्यान से सुनिए, अमावस्या के दिन रात्रि के 10 बजेंगे। 10 बजते ही ये अपने भैरव बाबा के कक्ष में चली जाएगी। एक भैरव का मंदिर है इसी दुर्ग में और उस भैरव के मंदिर में चली जाएगी ये नटनी। वहां चारों ओर पूजा का सामान रखेगी और पूजा का सामान रख करके स्वयं भैरव के पास बैठ जाएगी, उसे मनाएगी और 1 घंटे बाद 11 बजे इसकी शक्तियां वापस प्राप्त हो जाएंगी। और जब इसकी शक्ति प्राप्त हो गई तो ध्यान रखना, तुम दोनों की बलि निश्चित रूप से चढ़ा दी जाएगी। तुम्हें फिर कोई नहीं बचा सकता, मैं भी तुम्हें जीवित नहीं कर सकती। ये बात जब नल ने सुनी तो नल रानी गजमोतनी से कहने लगा, रानी फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? कि महाराज आपको नगिन तेग लेकर के उस मंदिर के 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों पर तुम दोनों को जाना होगा। एक दरवाजे पर मनसुख और एक दरवाजे पर तुम। बार तुम्हें उस पर करना होगा, मौका लगते ही उसके 2 टुकड़े करने होंगे। उससे डरना मत, वो तुमको ललकारेगी, तुम्हें खाने के लिए दौड़ेगी और विकराल रूप धारण करेगी, परंतु उसका सर धड़ से अलग करना होगा। और जैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा तो हे महाराज, जो तुम्हारा पुत्र है ढोल कुमार तोता बना हुआ है, वो इसी का जादू है उस राजकुमारी के पास। और वो ढोल कुमार उसी समय मनुष्य के रूप में आ जाएगा। और ये जो दुर्ग है खंडरनुमा, ये एक भव्य मंदिर है। ये मंदिर भैरव का मंदिर है, जिस मंदिर को इस नटनी ने इस बुरी हालत में कर रखा है। इस मंदिर में कोई पक्षी भी नहीं आ सकता। जो पक्षी भी आता है तो इस नटनी के द्वारा उसे इस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। यह बहुत आताताई हो गई है और इसका जादू बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया है। ये जाने अनजाने में अनेकों घृणित कार्य करती रहती है। देखिए श्रोताओं, राजा नल को रानी गजमोतनी ने संपूर्ण वृतांत सुना दिया कि महाराज, यदि इसको आप मार सकते हैं तो निश्चित ही आपकी जीत हो जाएगी, और यदि 10 बजे से 11 बजे तक के बीच में इसको नहीं मारा गया तो महाराज ये मान लेना कि ये फिर आपकी बलि निश्चित चढ़ा देगी, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए श्रोताओ, राजा नल गजमोतनी से कहने लगा, महारानी आप ये बताएं कि हमें इस काल कोठरी में कैसे पता चलेगा कि अब 10 बज गए और अब अमावस्या है। हमें तो यही पता नहीं चल रहा है कि अब दिन है या रात्रि है, हम तो इसमें बंद हैं। जब ये बात रानी गजमोतनी ने सुनी तो रानी गजमोतनी कहने लगी कि महाराज, इस कक्ष में मैं एक सुरंग बना देती हूं जहां से सूर्य का प्रकाश तुम तक आएगा, और आज के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या होगी, और रात्रि के जब 10 बजेंगे तो मैं तुम्हारे पास स्वतः ही आ जाऊंगी। आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 दिन इसी काल कोठरी में इंतजार कीजिए। देखिए श्रोताओं, राजा नल और मनसुख दोनों उस जादूगरनी की काल कोठरी में बंद हैं और उधर सेना पड़ी हुई है। लाखा दादा मन में विचार कर रहे हैं। लाखा दादा ने
कुछ प्रधान सेनापतियों को एकत्र किया। एकत्र करके एक सभा बुलाई और उस सभा में एक गुप्त मंत्रणा करने लगे कि महाराज नल और मनसुख को हमारे यहां से गए हुए 4 दिन का समय हो गया है, लेकिन वो आज तक वापस नहीं लौटे। क्या कारण है? मुझे उन्हें खोजने के लिए चलना चाहिए। लाखा दादा सेनापति से कहने लगे, सेनापति तुम सेना को तिमनगढ़ की सीमा में प्रवेश मत करा देना, नहीं तो संपूर्ण सेना विनाश को प्राप्त हो जाएगी, कांकड़ पत्थर की बन जाएगी। देखिए श्रोताओं, लाखा दादा ऐसा कहकर के भेष बदलते हैं, साधु का रूप धारण किया और वो भी उसी तिमनगढ़ की ओर चल देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई और उधर राजा नल और मनसुख उसी काल कोठरी में पड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। वहां एक सुरंग थी, रानी गजमोतनी ने उसे अपने मंत्रों से अवमंत्रित करके बना दिया था। वहां की जो माया थी उस क्षेत्र से हटा दी थी, तो सुरंग से प्रकाश की किरण राजा नल तक पहुंच रही थी। राजा नल और मनसुख को यह पता चलने लगा कि अब दिन है और अब रात्रि है, क्योंकि वहां से एक प्रकाश की किरण उस कोठरी में जो अंधेरी थी उसमें चमकती हुई दिखाई देती थी। देखिए श्रोताओं, अब होता क्या है, रानी गजमोतनी के कहे अनुसार राजा नल और मनसुख अमावस्या की रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। अब उससे पहले एक दिन, जब अमावस्या से ठीक एक दिन पहले नटनी विचार करने लगी कि मुझे उन दोनों को जाकर के देखना चाहिए, उनकी हालत कैसी है, कहीं मर नहीं जाए, नहीं तो मेरी बलि भी नहीं चढ़ेगी। इसलिए वो नटनी उस कक्ष की तरफ जाने लगी। राजा नल और मनसुख को वह नटनी आती हुई दिखाई दी। नल मनसुख से कहने लगा, मनसुख अमावस्या की रात्रि तो बहुत दूर है, आज ही इसका अंत कर देना चाहिए, नगिन तलवार खींच लो। देखिए श्रोताओं, अब वो नटनी, उस नटनी ने उस जेल में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही संपूर्ण कक्ष में उजाला हो गया, क्योंकि उसने जादू से उस कक्ष को अंधेरा बना रखा था, अंधेरा कक्ष बना रखा था जादू से। तो नटनी ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, उसके साथ उजाला हो गया। राजा नल और मनसुख को नटनी साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगी। मनसुख और नल से नटनी कहने लगी कि कहो परदेशियों, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मेरे आराध्य भैरव को भेंट देने के लिए मुझे 2 राजाओं को लाना पड़ेगा, परंतु बहुत अच्छा किया माता देवी ने, माता कालका ने बहुत अच्छा किया, तुम दोनों को मेरे पास भेज दिया। अब तुम जीवित नहीं बचोगे, मैं तुम्हारी भेंट आज रात्रि को ही चढ़ा दूंगी। देखिए श्रोताओं, राजा नल और मनसुख दोनों मन में सोचने लगे कि हमसे रानी गजमोतनी ने अमावस्या की कहा है, तो ये हमसे निश्चित झूठ बोल रही है। और नल उसे कहने लगा, दुष्ट नटनी, जब तू जीवित रहेगी तभी तो भेंट चढ़ाएगी, ठहर, मैं तुझे अभी काटता हूं। देखिए श्रोताओं, राजा नल और मनसुख दोनों तेगा लेकर के आगे बढ़े तो नटनी ने मंत्र अवमंत्रित करके छोड़ा और दोनों का शरीर पत्थर का बना दिया। राजा नल और मनसुख एक जगह खड़े रह गए, हिल भी ना सके। नल और मनसुख मन में सोचने लगे कि वास्तविकता में यह महाजादूगरनी है, इसने हमारे शरीरों को पत्थर में तब्दील कर दिया, पत्थर का बना दिया, अब ये निश्चित ही हमें काटेगी। परंतु देखिए श्रोताओं, जब जिसके शीश पर होनी आती है उसे पहले ही मति भ्रष्ट भी कर देती है। तो नटनी ने राजा नल और मनसुख को पत्थर का बनाया और बाहर निकल आती है उससे, अंधेरे कक्ष से, और जैसे ही बाहर आई, सलाखों वाला दरवाजा लगाया तो उन दोनों को पूर्ववत कर दिया जैसे पहले थे और अपने कक्ष में आ गई। नल मनसुख से कहने लगा, मित्र अब तो मैं चलने और डोलने लग गया। मनसुख कहने लगा, मित्र मैं भी चल रहा हूं। तो दोनों पहले जैसे हो जाते हैं और इंतजार कर रहे हैं उस अमावस्या की रात्रि का। देखिए श्रोताओं, ठीक दूसरे दिन अमावस्या की वह रात्रि आ गई, जिस रात्रि का राजा नल और मनसुख को बेसब्री से इंतजार था। उस अंधेरे कक्ष में पड़े हुए 5 दिन 6 दिन का समय व्यतीत हो गया।
अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। रात्रि के 10 बजने का समय होने लगा तो उससे पहले ही रानी गजमोतनी दोनों के पास आ गई। राजा नल से कहने लगी, महाराज, अब यदि ये मौका आपसे निकल गया, 1 घंटे का समय है आपके पास, 1 घंटे का समय यदि आपने निकाल दिया तो फिर आप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। राजा नल कहने लगा, रानी, इस अंधेरे कक्ष से अंधेरी रात्रि में कैसे निकला जाएगा? ये खंडर बना हुआ दुर्ग जिसमें कहीं हमें पता ही नहीं है किस मार्ग से चला जाए, कहां इसमें सुरंग है, कहां इसमें गुफाएं हैं। गजमोतनी कहने लगी, महाराज, आप मेरे पीछे चलिए, मैं चल रही हूं आगे आगे, और मेरा अनुसरण करते हुए चले आइए। मैं जिस कक्ष में प्रवेश करूंगी उसी कक्ष में आप प्रवेश करते चले आए। देखिए श्रोताओं, गजमोतनी राजा नल और मनसुख को अपने साथ लेकर के चल देती है और जो मुख्य दरवाजा था उस पर राजा नल को खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ का दरवाजा था मंदिर का, भैरव के मंदिर का जो दरवाजा था उस पर जाकर के मनसुख को खड़ा कर दिया। और राजा नल देखता है कि नटनी उस मंदिर के प्रांगण में बैठी हुई है जहां भैरव की प्रतिमा है, और प्रतिमा के सामने एक कुंड बना हुआ है। उस कुंड में नर मुंडों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि हर अमावस्या को वह नटनी एक नर की बलि चढ़ाती थी उस भैरव के थान पर, और तब अपनी दिव्य शक्तियां वापस लेती थी। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। नटनी ने पूजा का सामान उस कक्ष में, मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ फैला रखा था। प्रकाश प्रज्वलित करने के लिए दीपक जला रखा था, चौमुखा दीपक जल रहा था। माता देवी की ज्योति जला रखी थी और भैरव के प्रसाद ग्रहण करने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर हवन कर रही थी, उसमें आहुतियां दे रही थी। और उसी समय राजा नल और मनसुख दोनों दरवाजों पर पहुंच जाते हैं। जब नटनी ने देखा कि रात्रि के ठीक 10 बज गए हैं और उसकी शक्तियां विलुप्त हो गई हैं, उसके पास कोई शक्ति नहीं रही, और दोनों दरवाजों पर खड़े देखा 2 तलवारबाज योद्धाओं को, तो नटनी कहने लगी हिम्मत करके, कायर हो, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें अभी पत्थर का बना देती हूं और मेरे आराध्य भैरव पर तुम्हारी भेंट चढ़ा देती हूं। नल कहने लगा, नटनी, तेने जितने उत्पात किए थे उन सभी का अंत आ गया है, उनको भुगतने का समय आ गया है। तुझे तेरे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अब तू हमसे जीती नहीं रहेगी, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए श्रोताओं, नटनी कहने लगी कि राजन, तुम क्या जानते हो कि मुझे मार दोगे? मैं एक महाजादूगरनी हूं, मैं समस्त जादुई विद्याओं में निधान हूं, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ो, मैं देखती हूं। परंतु गजमोतनी रानी राजा नल से कह रही है कि राजन, इससे डरो मत, ये विकराल रूप धरेगी, चारों तरफ से केसों को फैलाएगी, अब भयंकर रूप धारण करेगी। तुम इससे कहीं डर गए और ये जिंदी रह गई तो फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। देखिए श्रोताओं, उस नटनी ने विकराल रूप धारण कर लिया, केस फैला लिए, मुंह से रुधिर निकालने लगी और वो मनसुख और राजा नल दोनों की तरफ दौड़ने लगी। अब राजा नल तो पहले ही पढ़े पढ़ाए थे, क्योंकि गजमोतनी ने उसे बता दिया था, सब कुछ पहले ही समझा दिया था रानी गजमोतनी ने कि उसको जिंदा नहीं छोड़ना है। देखिए श्रोताओं, राजा नल तलवार लेकर के आगे बढ़े उस नटनी के पास, और तलवार के एक ही बार से उस नटनी का सर धड़ से अलग कर दिया, और उस भैरव के हवन कुंड में नटनी का सर जाकर के गिरता है। और जैसे ही उस नटनी का सिर उस हवन कुंड में गिरा तो वह दुर्ग एक भव्य मंदिर में परिवर्तित हो गया, एक बहुत सुंदर और शानदार मंदिर में बदल गया वह किला, वह खंडर। राजा नल और मनसुख दोनों उसके बाहर खड़े हुए हैं, दोनों मन में विचार कर रहे हैं कि वाह रानी गजमोतनी, वास्तव में तैने हमारी विजय करा दी। देखिए श्रोताओं, इधर जैसे ही उस नटनी का शीश कटा
तो जो राजकुमारी थी तिमन कौर, उसका जादू भी नष्ट हो गया और रात्रि के ठीक 10 बजे ढोल कुंवर अपने उसी रूप में आ जाता है। हे श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।